चलिए सॉल्व द फॉलोइंग x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 10/3। आप देख रहे हैं x के साथ जो नंबर है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से फिर दूसरी तरफ न्यूमरेटर 1/2 3/4 आप देख रहे हैं, यानी कि x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 ओवर देखो x माइनस 4 ऐसे करो 10/3 है, कंप्लीट है। अब आप करें इसमें आप क्या करिएगा, एलसीएम ले लीजिए। अगर ऐसे इक्वल वाले साइन है आपके इस क्वेश्चन है तो आपका देखो कहीं आपका लीनियर इक्वेशन में तो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, इसमें x है, x की जब सीरीज होती है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सिंपल। तो आप करें इसमें आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो न्यूमरेटर ऐसे, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अब आप करें x माइनस 2 x माइनस 4 आपने एलसीएम ले लिया इनका डिनोमिनेटर, x माइनस 2 से x माइनस 2 वन टाइम कैंसिल, ये बचा यानी कि ये बचा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 प्लस अब आपका x माइनस 4 से x माइनस 4 बन जाए x माइनस 4, दिस वन इज द रेस्ट अमाउंट, इट विल गो अप विद दिस वन एंड मल्टीप्लाई आपका देखो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू आपका देखो 10/3। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा a माइनस बी इंटू देखो a माइनस सी, अगर ऐसा एक कोई, अब आप कहेंगे सर ऐसा फॉर्मूला तो हमने कहीं नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा हो, बनाना पड़ता है फॉर्मूला। ए जा ए स्क्वायर, देखो अब यहाँ पे फिर मैं कनेक्ट करके कैसे बताऊंगा, देखो ये दोनों आपका देखो ए जा ए स्क्वायर, ए सी जा ए सी प्लस माइनस का once the first binomial, the first term of your first negative binomial multiply with the whole, एक्चुअल में ये ऐसे था, देखो a into a minus c और आपका देखो ये सेकेंड टर्म of फर्स्ट binomial multiply with the whole second, a जा a स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का आपका देखो ना दिस द प्लस माइनस। अब इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, देखो a स्क्वायर, ये देखो माइनस a कॉमन ले लीजिए, b प्लस सी होगा, c प्लस बी आप लिख सकते हैं और प्लस बी। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि वो जो एक इक्वेशन बना पूरा उसमें से पहले और सेकंड टर्म में जो a कॉमन ले लिया फिर दूसरे वाले में फिर तो वही आ जाओगे जहाँ से चले थे, योर जर्नी विल बी अगेन आपका नाम एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर, दोनों नंबर्स जुड़ रहे हैं, तो 1 प्लस 4 इज 5, तो माइनस 5 एक बार ऐड हो जाएंगे और माइनस माइनस का प्लस 4 बन जा प्लस एक्स एक्सा एक्स, देखो माइनस 2 और माइनस 3 माइनस ऐड हो गए, माइनस 5 के साथ एक्स लगा दो, ये देखो और माइनस माइनस का प्लस 3 टू द 6 एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6 इसके साथ एक्स लगा दो एक बार और दूसरी बार माइनस माइनस का प्लस 4 टू सा 8, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर लाइक माइनस 5x और माइनस 5x माइनस और 4 प्लस 6 इज पहले मिनिमाइज कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले, देखो ये 2 कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ न्यूमरेटर, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 अंदर आपके देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5 2x स्क्वायर जा प्लस माइनस का 2 5 जा 10 2 5 जा 10, ये 2 नीचे आएगा ऐसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट विल कम डाउन टू 2 5 10। देखिए अब नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 5/3। अब आप
बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये नीचे की लाइन में लिखना चाहिए था कायदे से। आपका देखो 3 इंटू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज 5 के साथ ये आएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15 इज 5x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस because it's a 5x square where the largest आपका now the value you have to transfer the data whole data में 5x square पहले इसको किया देखो फिर ये माइनस 30x है when it will be go it will plus 5x इधर आपका प्लस 40 और माइनस 15 इस तरह से 14 2x square माइनस 30 सॉरी 15x और प्लस 30। देखो ना मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आप बताओ ना नहीं गलत क्या। है हाँ 25 बोलो ना फिर 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट आ गई। अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहते हैं अब सॉल्व हो क्या आ गया 25 टू 50 50 5 10 जा 5 and 10 5 and 10 ऐड करके 15 क्यों घबराए इसका मतलब माइनस 10x माइनस 5x और आपका प्लस माइनस 10 और माइनस 5 माइनस का 15 25 टू 50 और माइनस माइनस का प्लस आपका हो गया ना। तो आपका देख लो आप 25 टू अगर यहाँ पे ये लाइन गलत होगी ना इसका मतलब ये बता देगा आपने गलत किया है। देखो अब जी फॉर करो सी फॉर दोनों का फर्क 2x कॉमन ले लें प्लस माइनस 5 if the first binomial is coming negative second automatically आपका देखो ये सीधा आंख बंद क्योंकि माइनस प्लस का माइनस 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 का माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस सी फॉर कॉमन एक्स माइनस 5 2x माइनस 5 एक वैल्यू फर्स्ट इट इज इक्वल टू दिस वन x माइनस 5 इज इक्वल इफ लिखोगे इफ आपका देयरफॉर आपका x इज इक्वल आपका देखो 5 और b इफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो देखो आपका 2x इज इक्वल टू 5 तो आपका देखो ये आपका x इज इक्वल टू आपका देखो 5 ठीक है। तो देयरफॉर x हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स और टू डिस्टिंक्ट रूट्स 5 एंड आपका 5/2 यानी कि एक वैल्यू आपकी अल्फा और एक वैल्यू बीटा की तभी इसको डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड से करते हैं। सर आपने वहाँ सेकंड में क्या करा है सेकंड स्टेप में यहाँ x एक्सा एक्स स्क्वायर एक बार इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। अगर ये सपोज के लिए ऐसे होता देखो बिल्कुल आपका इधर अगर ये ऐसे होता एक माइनस एक प्लस तो देखो x एक्सा एक्स स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 प्लस का 3 x लगा देते इसके और माइनस प्लस का ये ऐसे इसीलिए फॉर्मूला बताया देखो आगे समझ में इज इट क्लियर फाइन। अब जैसे हुआ अगर ये x प्लस 2 और वो x माइनस 3 होता आपका देखो x एक्सा माइनस 3 में से 2 गया माइनस का 1 इसके साथ x लगा दो और प्लस माइनस का माइनस एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जा 6। इज इट क्लियर फाइन डू इट प्लीज। कोई भी तकलीफ कहीं भी हो बिल्कुल पूछना आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। ओके इसी में देखिए और में सेकेंड मेथड ये सेकेंड मेथड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। फॉर दिस मेथड
इतना तो आपको करना ही पड़ेगा. नो शॉर्टकट इन द लाइफ. ये तो यू हैव टू ब्रिंग दिस इक्वेशन आफ्टर बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट पावर 2. एक्स स्क्वायर हैज ए कोफिशिएंट 2. दिस एक्स हैज ए कोफिशिएंट आपका -15 है. इतना तो इस मेथड में भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इतना तो करना ही पड़ेगा. यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप एज अर्लियर. ये आपको करने पड़ेंगे 9 स्टेप. ये करने पड़ेंगे. अब आपका जो फाइनल आपका जो है 2x² माइनस 15x और प्लस 25 इससे बड़ो से, इसीलिए इसको यहां पे लिखा और करके अब कर रहा हूं. इस कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0. When x² you are going to be compare, then you are finding the value a is equal to 2. x you compare, then you are getting b is equal to -15 as c का मतलब constant equal to 5. After writing this, d is equal to then आप discriminant निकालिए. That is the b² minus 4ac. और श्रीधराचार्य सर की मेहनत है. तो ना d is equal to b² minus 4ac आपने लिखा, मैंने यहां लिख दिया इसको. तो ना देखो d is equal to b का मतलब what, that is -15 का स्क्वायर और माइनस 4 into a is what 2 and आपका देखो c. तो d is equal to if any negative number is a even power, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आता है. याद रखिएगा. अगर ऑड पावर होंगे 3 होता तो निगेटिव में आता. तो 15 का स्क्वायर शायद आपको पता ही होगा कितना, बोलो यार. 256 तो 16 का होता है. 14 का 196. इन दोनों के बीच में 15 आता है. तो जल्दी बताओ. 325 कैसे आ जाएगा जब 256 आपका ना हो, 16 का स्क्वायर होता तो 225 माइनस 25 4 जा 100, 100 2 जा 200. तो d इज इक्वल टू 25. ये आपका पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव इंटीजर है. 15 का स्क्वायर 225 भी आता है. आप लोग कंफर्म करो, मुझे कंफर्म करने की जरूरत नहीं. इतना ही आता है. ओके, देन यू राइट प्लीज कंडीशन में इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ यानी कि पॉजिटिव इंटीजर आता है 0 से बड़ा होता है, हैबिट्स 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अल्फा एंड बीटा. तो यहाँ पे अप्लाई श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड. जी बोली क्या करें. अरे बोलो इसमें सर ये हाफ वाला है जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, ये कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर वाले में होता है जी. माइनस फॉर्मूले में एंड द वैल्यू ऑफ b इज -15. ये प्लस माइनस b² minus 4ac has a value d का मतलब 25 and over 2 into a proceed forward. आगे किया तो ना माइनस का x प्लस एंड प्लस माइनस ये देखो 5 ओवर 4. अब आपका देखो a टेकिंग पॉजिटिव साइन. अगर आप पॉजिटिव साइन लेंगे x इज इक्वल टू 25 प्लस 5 ओवर 4. कैसे करो. 25 कैसे आ गया. अरे सॉरी 15 है. बिल्कुल सही बोला आपने. अभी तो पहली बार काम किया तुमने दिमाग में तुम्हारे. तो ये 5 है. ब्यूटीफुल. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. ये 15 और -5 ओवर 4
now this is 10 over 4 10 over 4 का मतलब 5 by 2 जो आपका therefore x has 2 रियल एंड ये आपका डिस्टिंक्ट रूट दैट इज आपका अल्फा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू 5 by 2 और कई लोग इसको 5 और 5 by 2 आंसर लिख करके ये तीसरी कर देते हैं दिस इज योर आंसर यहाँ यहाँ इसीलिए ये दूसरा मेथड भी आपका फिर क्लियर इसके बाद तीसरे पे चलता हूँ ये देखिए कह रहा है और ये याद रखिएगा कि बारिश आए या धूप आए डेफिनेटली मैं आया हूँ आपको आना चाहिए अब मैं नहीं कहूँगा देखो डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस मेरे हिसाब से आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा अब जो नहीं आ रहा उसको छोड़िए आपको आना है आपको पढ़ना है और अभी मैंने बोला मेरा वीडियो उसी के लिए फ़ायदेमंद होगा जो डेप्थ में जाना चाहेगा नहीं तो आप तो इतने यूट्यूब चैनल आजकल मार्केट में बने हुए हैं तो आपको कहीं भी मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन उसी बच्चे को चाहिए जिसको आगे अपना रूट पे जिसको एक दिन में पढ़ करके पास होना है तो वो तो भगवान जाने तो देखो ये तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है इसमें भी 9 स्टेप ये तो इतना यहाँ तक तो आपको आना ही पड़ेगा यानी कि यू हैव टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये तो आपको इतना लाना ही पड़ेगा ये हाईएस्ट पावर इज 2 और नंबर ऑफ याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स भी इसमें आपके 3 होने चाहिए अब आपका देखो डिवाइडिंग द होल एक्सप्रेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें ये देखो ये देखो हो गया ये खल्लास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इस 15 by 2x एंड नाउ प्लस इधर ये देखिए अब आप क्या करो देखो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 15 by 2x इक्वल टू -25 by 2 मैं इसको ओटी में लेंगे दिस इज द कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल जो होता है जिसके साथ एक्स और वाई नहीं होता वो आपका प्लेन फिगर्स होती है वो आपका नाम वो रियल नंबर्स हो रियल नंबर्स आपका फ्रैक्शनल नंबर्स भी हो सकता है कुछ भी हो आपका नाम अब मैं देखो ये प्लस था इधर आ गया ओटी में इक्वल साइन के राइट साइड में आ गया तो आपका देखो कांस्टेंट अब यहाँ आ गया ये देखिए इधर अब आपने क्या करना है when you have आपका divided by the coefficient of x square उसके बाद जो आपका आएगा देखो ना अब जो अभी आप पूछ रहे थे आपका देखो मल्टीप्लाई बाय हाफ देखो विथ द कोफिशिएंट ऑफ x अब जो x का जो कोफिशिएंट आया है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका नाम देखो एक्स स्क्वायर में हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा देखिए यहाँ कांस्टेंट को आई हैव टेकन ऑन आई हैव रिटन दिस कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड बाय चेंजिंग इट्स साइंस क्योंकि पॉजिटिव था नेगेटिव है इसको करने का मतलब क्या था कि जितने भी वीडियो इससे पहले मैंने आपका कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर में बताए उसमें मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ था आज मैंने कांस्टेंट को राइट में इसमें दोनों तरफ ऐड ही होंगे सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे इसलिए अब आपका देखो एडिंग बोथ साइड्स विथ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कहने का मतलब ये जब आपका 15 by 4 है इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और दोनों तरफ आप ऐड कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस देखो 15 by 4x इसके साथ ही 15 by 4 का स्क्वायर आपका ये ऐड कर दिया बिकॉज कांस्टेंट इज जस्ट मूव्ड ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ भी आपका देखो ना जब दोनों तरफ आप करेंगे ऐड करेंगे जब ऑल द टर्म्स आर ऑफ द सेम हैंड उस समय आपका सब्ट्रैक्शन लिखते हैं आपका ये हो गया अब आपका ए स्क्वायर अगर आप देखेंगे देखो ए का स्क्वायर ये तो आपका बी का स्क्वायर आपका देखो ये माइनस 2ab आई डी अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ मैं देखो इसी के नीचे लिख रहा हूँ आपका देखो
ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, वेयर द वैल्यू ऑफ a इज x और वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 15/4 हो जाएगा. सो नाउ ये राइट इट अकॉर्डिंग टू आईडी के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले a का स्क्वायर लिखे, ये देखो b का स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है. हैं? नहीं वो चल रहा है, आप चिंता मत करिए. दैट इज रनिंग. ये देखो 2 इज इन फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ a इज x, द वैल्यू ऑफ b इज आपका देखो 15/4 एंड ये -25 आपका 2 है एंड दिस इज 225 आपका 4 हो गया, 15 का स्क्वायर. अब इसको आप जिप कर दीजिए. अब ये कंप्लीट a स्क्वायर माइनस, देखो यहां से देखिए, इधर देखिए, अगर मैं इसको कट कर रहा हूं, देखो 2 2 4 कर रहा हूं, तो देखो 15x/2 15x/2. बिल्कुल इसका मतलब सवाल बिल्कुल मेरा सही है. अब आपका देखो इसको जिप कर दिया, यानी कि ये a माइनस बी स्क्वायर आपने लिखना है. आपका देखो इसका मतलब a माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर. इसका एलसीएम ले लीजिएगा इधर 2 से 2 और 4 का एलसीएम ले लिया. यू हैव टेकन एलसीएम 2 2 सा तो 2 प्लस, चेक कर लेना कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं किया, बहुत प्रिकॉशन लेकर के तो ना. x माइनस 15/4 का स्क्वायर इज इक्वल 225 में से 50 गया तो कितना होगा, जल्दी बोलो. 175. दैट्स ब्यूटीफुल. चेक कर लेना, कहीं गड़बड़ आ गया ना तो ये आपका ऐसी तैसी कर देगा. ओके, x माइनस 15/4 कैसे करो, स्क्वायर हटेगा, ये तो गड़बड़ आ गया. देख लो, मेरे साथ कॉपरेट करिए, क्यों आया गड़बड़. ये 25 था, 25/2 25/2 हो गया. देखिए आपका नाम बिल्कुल क्लियर करेगा. 25/2 इधर गया प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया. बिल्कुल ठीक है. आपका इसका दोनों का एलसीएम ले लिया. ओह, इतनी बड़ी मिस्टेक, कोई बात नहीं, रहने दीजिए उसको. वो लक्ष्मी है, कहाँ जाएंगे बेचारे वो. छिपकली, ये भी एक कली है. देखो 16, ये देखो देखो कितनी बड़ी गलती थी. 8 25 8 जा 200 अब प्लस देखो. आपकी जब गलती होगी ना, आपको खुद कभी कभी गलती होती, इसको भी अमेंडमेंट करने की कोशिश करिए. ये देखो अब आपका देखो x इज इक्वल, ये ओटी में चलेगा 15/4. अब देखो मैंने गलती क्या की, आप बोलते ही नहीं हो. मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ, प्लस माइनस खाली ये देखो यार. 16 का स्क्वायर रूट आपका यहाँ 4 कैसे लिख सकते हैं. 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ना. अब देखो x इज इक्वल टू, नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम. तो देखो 15 प्लस माइनस 5. नाउ यू विल राइट आपका नाउ. देखो दिस a, टेक इट पॉजिटिव साइन. पॉजिटिव साइन जब आप लेंगे, x इज इक्वल 15 प्लस 5/2, तो दिस इज 20 फिर बार 5. टेक इट नेगेटिव साइन. x इज इक्वल 15 माइनस 5/4. एक बार प्लस और एक बार प्लस और माइनस है, इसलिए बिल्कुल भी गलती ना करें, आप ना करें. 5/2 तो दिया 4 x है. ऊपर से कहाँ से आप गलती करते आ रहे थे, देखो उनको चेक करिए. बिल्कुल 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, उसके बाद आप गलती करोगे नहीं. x has 2 real and distinct roots. जो अल्फा की वैल्यू है वो आपका 5 और बीटा की वैल्यू आपका 5/2. और कई है इसको बच्चे नहीं लिखते हैं, उन्होंने बिल्कुल वो तो सीधा सीधा लिख देते हैं ना. x has 2 रूट्स, कोई मतलब नहीं, ना कॉपी चेक करने वाले को और ना लिखने वाले. तो ये था
दिस क्वेश्चन वाज अगेन सॉल्व बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपने कांस्टेंट उधर ले गए, माइनस में चले गया, उसके बाद जब आपने किया कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग जो करते हैं, अब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अब बोथ द साइड्स यू हैव टू ऐड। और 15/4 का जैसे वहाँ किया था, मिस्टेक जो है अपनी मिस्टेक को ढूंढो। 15 का जब आपने स्क्वायर किया तो 4 का भी तो स्क्वायर होगा, बिकॉज दैट स्क्वायर इज कॉमन फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। उसके बाद एलसीएम आपने लिया, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया आपका 8 2 8 था 825 था आपका। और उसके बाद आपके पास एक प्रोसीजर है, एक सवाल को आप 3 मेथड से कैसे कर सकते हैं ये मैंने बताया। और बरसात का मौसम शुरू हो गया, रेगुलर रहिए, कोई आ रहा नहीं आ रहा उसमें मत ध्यान दीजिए।